वी आर नाउ शोइंग यू हाउ वी गिव कलर ऑप्शंस इन डिजाइन. सो फॉर एग्जांपल कई बार ऐसा होता है आप हमें एक डिजाइन देते हो एंड यू वांट टू रियली टेस्ट रन इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि अगर मुझे बेस कलर चेंज करके प्रिंट करना है तो वो कैसा दिखेगा. आई क्विकली शो यू कि आपके डिजाइन कैसे लेआउट होते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल सेम डिजाइन है बट अलग अलग बैकग्राउंड के साथ आपको किस तरह से आप प्लान कर सकते हो अपनी कलेक्शन भी, अपने कलर ऑप्शंस भी. दिस हेल्प्स यू इन अंडरस्टैंडिंग कि बिफोर इन्वेस्टिंग ऑन द इंटायर फैब्रिक रन यू कैन एक्चुअली टेक अ कॉल इन टर्म्स ऑफ कि मुझे इसके इतने पीस चाहिए, इसके इतने पीस चाहिए. सो यू हैव अ लिटिल ग्लिम्स बिफोर द एक्चुअल कलेक्शन एंड बिफोर द एक्चुअल सैम्पल इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू. So this is how we plan the entire thing. This also helps you in understanding कि मेरी final consumption जो मैं assume कर रही हूँ कि मुझे digitally colors कैसे दिख रहे हैं और actually fabric पे colors कैसे आ रहे हैं, उन दोनों में difference क्या है. A lot of time the difference is 19-20. It can also be 20-80 और it can also be 18-19 और 15-20 as well, depending on कि fabric कौन सा है, cottons है या polyesters हैं. Now I'm again showing you some versions of color in terms of कि अगर मैं आपको सेम जो ओरिजिनल फाइल आपकी डिजिटली बनी है वो फैब्रिक पे प्रिंट होके कैसे आती है और उसमें अगर हम थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ाते हैं, थोड़ी सी डेप्थ बढ़ा दें, यू कैन राइट नाउ सी कि अगर मैं ओरिजिनल वर्जन चढ़ाती हूँ प्रिंट का जो एग्जैक्ट डिजिटल फाइल बनी है वो कैसे दिख रही है. अगर आपको थोड़ा सा डेप्थ बढ़ाना है, डेप्थ कम करना है, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है, so how can you take a call in terms of understanding कि actual result fabric पे आ कौन सा रहा है. A lot of time you do not have to right away go and take the original file as is. You can always select an option and then plan your collection accordingly, and that's how we design the color options to you.